हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ऑर्बिट बाय हिमांशु। आज हम जिस एनालिसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एनालिसिस है हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो वीडियो है ये मैंने बनाया है बहुत डिटेल एनालिसिस करने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू देखने के बाद। 5 तारीख से आपका एग्ज़ाम होना शुरू हुआ था, इसके बाद 24 जून तक का ये एक एग्ज़ाम चला था। हर शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया है और ये वीडियो आप लोगों को सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं है कि आप लोग का दिल रखने के लिए हो। जो इसकी रियलिटी है उसकी रियलिटी को दिखाने के लिए क्या है कि क्या आप सच में इसकी रेंज में हो तभी आप CBT 2 की तैयारी करो, नहीं तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि अगर मैं आपको एंटरटेन करने के लिए बता दूं कि इसकी कट ऑफ इतनी कम जाएगी या इतनी जाएगी, आप करते रहो तो आपका एक मन लग जाता है इस वीडियो के साथ, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि ये इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम देख लें कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी थी, तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 8113 थी, जिसमें लगभग जो टोटल फॉर्म आए थे वो RTI के थ्रू पता चल गया है 58,40,861 टोटल फॉर्म्स आए थे आपके। एग्ज़ाम आपका 5 से 24 जून तक हुआ था और इसमें जो CBT 1 से CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे वो 15 टाइम्स स्टूडेंट्स करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ 1,21,695 स्टूडेंट्स ही करेंगे क्वालिफाई। तो हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 1,21,000 करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए जहाँ 58 लाख एस्पिरेंट्स हैं वहाँ से CS जो एस्पिरेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1,21,000 ही हैं। तो आप समझिए कितना ज़्यादा इसमें कॉम्पिटिशन है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो कट ऑफ का डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा। फिलहाल लेवल ऑफ एग्जाम अगर बात करें तो सारी ही शिफ्ट जितनी भी शिफ्ट हुई है उसका जो लेवल रहा है किसी का भी इजी नहीं रहा है। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2019 में हुआ था, इसका 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन वहाँ पर जो एग्ज़ाम का लेवल था उसकी तुलना में इस बार देखें तो ये मॉडरेट टू हार्ड जा रहा है शिफ्ट में। अब कौन सी शिफ्ट ज़्यादा ईजी मॉडरेट थी या कौन सी ज़्यादा शिफ्ट हार्ड थी, ये तो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 8113 ही थी। अच्छा, ये जो पता चला है कि जितने भी सेंटर पे जो अटेंडेंस थी वो अप्रॉक्स 50 से 60% थी। ये अटेंडेंस कम होने का भी अपना अलग फैक्टर होता है। पहली बात तो सेंटर्स बहुत दूर होते हैं, दूसरी बात कुछ लोग तो सिर्फ फॉर्म ऐसे ही भर देते हैं कि रेलवे का एप्लीकेशन फॉर्म आया चलो भर देते हैं, तैयारी करेंगे, अगर निकल सकता है तो निकल ही जाएगा। लेकिन जब फाइनल उनका एडमिट कार्ड आता है बहुत दूर भेज देता है, 200-300 किलोमीटर दूर, तो वो खुद ही नहीं जाते हैं। इस वजह से इसकी ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं कि सिंगल कट ऑफ तो इसकी आएगी नहीं, हम सबको पता है। ये जोन वाइज आएगी, अलग अलग जोन में फॉर्म अप्लाई किया गया तो अलग अलग जोन वाइज आएगी। तो देख लेते हैं किस जोन के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं है ये वीडियो, ये सिर्फ आपको रियलिटी दिखाने के लिए है कि इसकी रियलिटी क्या है और ये कट ऑफ इसी रेंज में रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात कर ले गुवाहाटी जोन की, तो 2019 में जो टोटल वैकेंसी थी ये 374 थी। हालांकि 2019 में जो इसका नोटिफिकेशन आया था उसमें जो वैकेंसी थी वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की एक साथ मर्ज होकर आई थी, लेकिन अगर उसमें बाइफर्केट करके निकाले तो ग्रेजुएशन की लेवल 6 और लेवल 5 की जो वैकेंसी मिलाकर 374 वैकेंसी थी। इस बार ये वैकेंसी लेवल 6 और लेवल 5 की 516 है, यानी इस बार वैकेंसी बढ़ी है तो कट ऑफ भी बढ़ेगी। हालांकि जनरली ये होता है कि जब वैकेंसी बढ़ती है तो कट ऑफ कम होती है, लेकिन इस बार कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा कंपटीशन है। तो UR की ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल कट ऑफ गई थी, लेवल 6 की कट ऑफ गई थी, लेवल 5 की कम गई थी, लेवल 5 की कम गई थी मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये लेवल 6 की कट ऑफ थी जिसमें आपका स्किल टेस्ट नहीं होना है फिलहाल। ये तो देख लेते हैं कि UR की 75 थी तो गुवाहाटी जोन में इस बार 78 पर आप सेफ हो। EWS की 63 थी तो 72 आपके होने चाहिए। OBC की 71 थी तो इस बार 75 होनी चाहिए। SC की 64 थी तो 69 होनी चाहिए। ST की 58 थी तो 66 के अप्रॉक्स होनी चाहिए, तब जाकर आप कहीं ना कहीं सेफ हो। आगे देख लेते हैं अगले जोन का, तो ये अहमदाबाद जोन का है। अहमदाबाद जोन की अगर हम बात करें तो ये 2019 में लेवल 5 और लेवल 6 की जो वैकेंसी थी वो 592 थी। इस बार स्लाइटली कम है वैकेंसी, 516 ही है इसकी वैकेंसी, लेकिन कट ऑफ जैसे मैंने बताया कंपटीशन इस बार बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि पेपर का लेवल थोड़ा सा पिछली बार से हार्ड है, लेकिन इसका कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन हद से ज़्यादा इस बार हाई है। तो UR की कट ऑफ थी वहाँ पे 70, ये लेवल 6 की कट ऑफ थी। मैं बता दूँ लेवल 5 की कट ऑफ कम गई थी क्योंकि उसमें आपका एक स्टेप और ऐड था, वो था CBT का, लेकिन लेवल 6 में कोई CBT एग्ज़ाम नहीं होता है। CBT स्किल टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 72 थी, इस बार 76 पर आप सेफ हो। EWS की 62 थी तो आप 71 पे सेफ हो।
ओबीसी की 68 थी तो आप 73 पर सेफ हो, एससी की 66 थी तो आप 68 पर सेफ हो, एसटी की आप 63 थी तो इस बार अगर आपके 65 से ज़्यादा हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो इस जोन में। आगे बात कर लेते हैं कोलकाता जोन का। तो कोलकाता जोन में बात करें अगर हम, तो ये जो लास्ट टाइम की वैकेंसी थी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की 1047 वैकेंसी थी। इस बार वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, 1382 है, लेकिन कंपटीशन फिर वही मैंने बात बताई क्योंकि इस बार लेवल ऑफ कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा था। तो यूआर की कट ऑफ 85 थी, इस बार 86 जा सकती है इसकी कट ऑफ। यार इशा ईडब्ल्यूएस की 80 थी तो इस बार 82 के पास अगर आप हो तो आप सेफ़ हो। ओबीसी की 80 थी तो आप 82 पे सेफ़ हो। 78 थी, 79 होगी इस बार। 67 थी, 70 थी। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बेस्ड ऑन द एनालिसिस, जो कि एनालिसिस किया गया है एस्पिरेंट्स को देख के, लेवल ऑफ कंपटीशन देख के, उसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है। ठीक, एंटरटेन करने के लिए आपको ये वीडियो नहीं कि मैं कम कट ऑफ बता दूं और आप खुश हो जाओ, आप CBT 2 की तैयारी करते रहो, बाद में जब रिजल्ट निकल के आए तो फिर पता चले कि ये क्या हो गया। चेन्नई जोन की अगर हम बात करें तो चेन्नई जोन में 2019 में जो वैकेंसी थी वो 1412 वैकेंसी थी। इस बार ये वैकेंसी में ड्रास्टिकली चेंज है, यानी 436 है, यानी हाफ से भी कम है इसकी वैकेंसी। 75 थी लास्ट टाइम लेवल 6 की कट ऑफ, तो इस बार 84 जाएगी। CCTS होता है आपका लेवल 6। EWS की 61 थी तो 79 पर आप सेफ हो। OBC की 71 थी तो 82 पर। SC की 63 तो 75 पर आप सेफ हो। ST की 59 थी तो इस बार 73 पर आप सेफ हो। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपकी शिफ्ट थोड़ी ज़्यादा हार्ड रही हो या मॉडरेट रही हो। वो नॉर्मलाइजेशन जब रेलवे करेगा तो उसके बाद किए ये रॉ मार्क्स के बेसिस पर नहीं है आपकी कट ऑफ। चलिए आगे देख लेते हैं बिलासपुर जोन। बिलासपुर जोन में आपकी लास्ट टाइम 864 वैकेंसी थी, इस बार ये 649 वैकेंसी है। यूआर की 78 थी, 83 आपकी इस बार जा सकती है। EWS की 72 थी, 79 जा सकती है। OBC की 76 थी, 81 जा सकती है। SC की 67 थी, 74 जा सकती है। ST की 63 थी और 70 जा सकती है। अगले जोन की अगर हम बात कर ले तो अगली जोन है आपका चंडीगढ़ जोन। सबसे ही फेवरेट जोन अगर बोला जाए लोगों का तो सब चंडीगढ़ ही जोन है आपका। तो 1521 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो 410 ही वैकेंसी है। ये पिछली बार वैकेंसी मर्ज होकर आई थी लेवल 3, 4, 5, 6 की, लेकिन इस बार 5 और 6 की अगर हम बात करें उसमें निकाला तो 1521 ही थी। लास्ट टाइम 86 गई थी इसकी कट ऑफ लेवल 6 की। आप खुद देख लीजिए, लास्ट टाइम इतना कंपटीशन था तो इस बार कितना ही कंपटीशन होगा। इस बार 84 की एक्सपेक्टेड है। EWS 78 थी तो 81 एक्सपेक्टेड है। और OBC 79 थी तो इस बार 82 एक्सपेक्टेड है। SC की 74 थी तो 76 एक्सपेक्टेड है। ST की 71 थी तो इस बार 73 एक्सपेक्टेड है। और आगे देख लेते हैं अगले जोन का। अगला जोन है आपका मुंबई जोन। तो मुंबई जोन में वैकेंसी इस बार भी कम है, हाफ से भी कम है। 2066 वैकेंसी थी, इस बार 827 वैकेंसी है। यूआर की 83 थी, लेवल 6 की आपकी वैकेंसी इस बार आपकी 84 पर जा सकती है। EWS 26 से 81 पे आ सकती है। OBC 78 से 82 पे आ सकती है। SC आपकी 71 से 78 आ सकती है। ST आपकी 68 से 72 आ सकती है। चलिए अगला जोन देख लेते हैं आपका श्रीनगर जोन देख लेते हैं हम लोग। तो श्रीनगर जोन की अगर हम बात करें तो जो 2019 में वैकेंसी थी वो 596 थी, इस बार सिर्फ और सिर्फ 145 वैकेंसी ही रिपोर्टेड है। तो यूआर की 75 थी, इस बार 83 के अप्रॉक्स जा सकता है। EWS 62 से 81, OBC 68 से 82, SC 56 से 74, ST 52 से 71 की तरफ इसका कट ऑफ जा सकता है। अगला जोन अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर जोन है। भुवनेश्वर जोन में 2019 में जो वैकेंसी थी ग्रेजुएशन लेवल की वो 342 थी, इस बार 758 है। इस बार बहुत इस जोन में वैकेंसी पिछली बार के कंपैरिजन में ज़्यादा हाई है, लेकिन कंपटीशन अपने आप में बहुत हाई है। तो 82 से लेवल 6 की कट ऑफ इस बार 78 जा सकती है। EWS की 78 से 74, OBC की 80 से 76, SC की 73 से 69 और ST की 67 से 66 की वैकेंसी ये जा सकती है। बेंगलुरु जोन की अगर हम बात करें तो 17 और 16 इसकी वैकेंसी थी, यानी 17 से 16 इसकी वैकेंसी थी। इस बार हाफ से भी हाफ इसकी वैकेंसी अप्रॉक्स हो गई है, 496। UR 78 से 86 जा सकता है। EWS आपकी 72 से 81 जा सकती है। OBC 73 से 83 जा सकती है। SC 66 से 76 जा सकती है। ST अगर आप 60 से पर थे, इस बार आप 72 पर हो तभी आप सेफ हो। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं आपके।
अगले जोन की अगर हम बात करें तो त्रिवंतपुरम जोन की बात करें तो 571 वैकेंसी थी, इस बार सिर्फ और सिर्फ 174 है। तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी, 70 से 77 जाएगी, 40 से 70 जा सकती है, ओबीसी की 66 से 72 जा सकती है, एससी की 50 से 65 जा सकती है और एसटी की 49 से 63 जा सकती है। अगले अगर हम जोन की बात करें तो ये है रांची जोन। रांची जोन में जो 2019 में वैकेंसी थी टोटल 978 थी, इस बार 322 है, इसमें भी हाफ से भी कम है। 85 से 84 की कट ऑफ रहेगी, 77 से 79 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 82 से 81, एससी आपकी 71 से 76 और एसटी आपकी 65 से 72 के अप्रॉक्स में रहेगी। सिकंदराबाद अगर जो उनकी बात करें तो 2019 में यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी, 2379 वैकेंसी थी, लेकिन फिर इसमें हाफ से भी हाफ वैकेंसी है, यानी 1/4 वैकेंसी के अप्रॉक्स है, 478 वैकेंसी है। 79 से आपकी 85 कट ऑफ जाएगी यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 70 से 77 जा सकती है, ओबीसी की 74 से 80, एससी की 67 से 70 और एसटी की 63 से 65 के अप्रॉक्स ही आपकी कट ऑफ ये जोन का देख लेते हैं। तो पटना जोन में 2019 में जो वैकेंसी थी 871 थी, इस बार 111 है इसकी वैकेंसी। यूआर की 87 कट ऑफ, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी, तो इस बार भी 89 के ही अप्रॉक्स से कट ऑफ रहेगी, यानी 90 के अप्रॉक्स रहेगी। ईडब्ल्यूएस 83 जा सकती है, ओबीसी की 83 से 85 जा सकती है, एससी की 69 से 75 जा सकती है, एसटी की लास्ट टाइम 63 गई थी, तो इस बार 70 के अप्रॉक्स से कट ऑफ डेफिनेटली जाएगी, इससे ज़्यादा ही जाएगी। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही है आप लोग के लिए, और ये जो कट ऑफ बनाई गई है ये आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बनाई गई है कि आप खुश हो जाएं, ये आपको रियलिटी दिखाने के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। आप देखिएगा इसकी कट ऑफ इतनी रहेगी। फिलहाल अभी आंसर की आने का वेट करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, आंसर की आने के बाद आपका कुछ क्लियर डेटा बता सकता है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये रफ आइडिया आपको बताया जा रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।